रात का सन्नाटा है, बियाबान सुनसान रात है, बियाबान जंगल का सफर है। हजरत उमर रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं। एक सहाबी उनका पीछा करते हैं कि देखें ये उमर रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में कहां जा रहा है। एक झोपड़ी दिखाई दी, हजरत उमर उस झोपड़ी के अंदर घुस गए। वो सहाबी एक पेड़ के पीछे छिप गए कि ये उमर रात के अंधेरे में एक झोपड़ी के अंदर क्या कर रहा है। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह ये उमर रात के सन्नाटे में एक झोपड़ी के अंदर गया, अल्लाह उमर के किसी से नाजायज ताल्लुकात ना हो। अल्लाह मैंने उमर को क्या समझा, ये रात के अंधेरे में एक अजनबी औरत की झोपड़ी में घुस गए। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद तकरीबन उमर वहां से निकले। इतनी देर के बाद जब उमर वहां से निकले तो इस आदमी का और दिमाग खराब है। अल्लाह इतनी देर से उमर इस झोपड़ी में क्या कर रहा था। उमर जब निकलकर सीधे दरबार खिलाफत में अपने घर की तरफ चले गए तो ये आदमी अब झोपड़ी में जा रहा है। ये सहाबी अब झोपड़ी में जाते हैं कि देखें उमर यहाँ क्या कर रहा था। क्या देखता है ये सहाबी जब अंदर घुसता है, क्या देख रहा है कि एक जगह चिराग जल रहा है। ये आदमी उस चिराग के करीब जाता है तो क्या देखता है, एक बूढ़ी औरत चटाई पर बैठी हुई है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से कोड़ी है, मुंह में दांत नहीं है, अंधी लंगड़ी लूलिया पाहिज औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई है। ये आदमी, ये साहबी उस औरत के पास बैठ गए और कहने लगे कि माँ, ये आदमी तुम्हारे पास जो अभी आया था और यहाँ से गया, रात के अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं पाया, ये कौन था। अमीरुल मोमिनीन कैसा होना चाहिए। मौलवी जर्जीस की ये तकरीर सुनाओ नीतीश को, मौलवी जर्जीस का ये वाकया पहुंचाओ योगी को, मौलवी जर्जीस का जबान से निकलने वाला ये किस्सा हजरत उमर फारूक का ये वाकया सुनाओ इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान मोदी जी को। कैसा होना चाहिए। ये अभी आया था, चला गया, रात के अंधेरे में मैंने उसे पहचाना नहीं। माँ ये कौन था। जानते हैं उमर था, लेकिन पूछ रहे हैं मैंने रात के अंधेरे में, मैं जानता नहीं कौन, तुम बताओ कौन था। माँ बेटा मैं क्या जानूं कौन था। आहा, माँ का जवाब देखो बुढ़िया का, बेटा मैं क्या जानूं कौन था। वो तो आता और कहता है मैं तेरा बेटा हूं बस। मैंने उससे नाम पूछा, कहता है नाम जानकर क्या करेगी माँ, क्या तेरे लिए तेरा बेटा होना ये काफी नहीं है। अच्छा माँ नाम नहीं बताता। नहीं। ओ फिर यहाँ क्यों आता है। आता है कुछ काम से। अरे माँ तुझ बुढ़िया से उसको क्या काम है, कब से आ रहा है। उस बुढ़िया ने कहा उसको तो 4 साल हो गए हैं, यहाँ बराबर आ रहा है, इसी टाइम आता है। दिन में कहता है कि मैं बाहर मजदूरी करता हूं। अच्छा 4 साल से आ रहा है। हाँ माँ, लेकिन वो तुम्हारे पास आकर क्या करता है। तुम तो आंखों से अंधी हो, हाथों से लूली हो, कोड़ी हो, पैरों से लंगड़ी हो, उठने बैठने चलने फिरने की ताकत नहीं है, फिर वो आदमी तुम्हारे पास क्यों आता है। जवाब दिया बेटे इसीलिए तो आता है कि मैं खाना नहीं बना पाती। वो यहाँ आता है तो पहले अपने हाथ से गरम गरम खाना तैयार करता है। बेटे मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबाता है, फिर मेरे मुंह में लुकमा डाल देता है और मुझे पेट भर के खिलाता है। मेरे बेटे फिर वो मेरे कपड़े उतारता है, फिर मुझे दूसरे कपड़े पहनाता है और मेरे गंदे कपड़ों को अपने हाथ से धोकर यहीं पर सूखने के लिए डाल देता है। मेरे बेटे मैं उठने के लायक नहीं हूँ,
इसी चटाई पर गलाजत और गंदगी पेशाब और पायखाना कर लेती हूँ। ये आदमी जो आता है वो मेरी चटाई को पेशाब और पायखाने से धुलता है, साफ करता है, अपने हाथ से मेरी गंदगी को साफ करता है और मुझे अच्छे कपड़े पहनाता है। बेटे वो मेरी खिदमत के लिए आता है। ये सहाबी जिनका नाम तुफैल दौसी है, नजरें आसमान पे डालते हैं और कहते हैं अल्लाह तू मुझे माफ कर देना। उमर के बारे में मेरे दिल में कैसे कैसे ख्यालात उड़ रहे थे, उमर के बारे में मेरे दिल में कैसी कैसी हुक उड़ रही थी। आय अल्लाह उमर तो खिदमत गुजार निकले बूढ़ी औरत के, और वो भी ऐसी नेकी कर रहे हैं जो किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं। माँ जानती हो ये 4 साल से जो तुम्हारे पास रोजाना आ रहा है, हर रात आ रहा है, डेली आ रहा है, ये कौन है? नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर फारूक है जो तुम्हारा पेशाब और पायखाना साफ करते हैं। बुढ़िया ने कहा बेटे उमर आता है मेरे पास, अमीरुल मोमिनीन आते हैं? बुढ़िया ताज्जुब कर रही। तो फैल दौसी ने घर छोड़ा और जल्दी से जाने लगे, उमर का पीछा करने लगे। उमर अपने घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर वाले बरामदे में, घर के बाहर वाले बरामदे में दुआ कर रहे हैं, नमाज ताज्जुद पढ़ चुके हैं, फारिग हैं, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और उमर ये दुआ कर रहे हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। आय अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, आय अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, क़यामत के दिन जहन्नम में हमें न डालना। जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त और चिपटने वाला है, बड़ा सख्त है। जैसे ही हजरत उमर ने ये दुआ मांग रहे थे, पीछे से तुफैल दौसी उनकी पीठ पर हाथ मारते हैं और कहते हैं रात में बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए गर्म खाना बनाने वाला, उसको खिलाने वाला, उसके कपड़े साफ करने वाला, उसका पेशाब और पायखाना साफ करने वाला। आए उमर अगर ऐसा शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर मुझे ये बताओ कि जन्नत में फिर कौन जाएगा? अगर ऐसा आदमी भी जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नती कौन है? हजरत उमर ने पीछे मुड़ के देखा, नजरें आसमान पे डाली, आय अल्लाह एक काम वो मैं तेरी रजामंदी के लिए और तुझे खुश करने के लिए कर रहा था। मुझसे पहले के खतीब ने आपको बहुत हंसा दिया है चुटकुले लतीफ़े सुनाकर, अब थोड़ा सा रो लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आय अल्लाह आज मेरी नेकी मालूम हो गई, ये काम मैं सिर्फ तुझे खुश करने के लिए कर रहा था, लोगों को बताना नहीं चाहता था, सबसे छिपा कर कर रहा था। आय अल्लाह मैं जानता था और तू जानता था, मेरे घर में मेरी बीवी भी नहीं जानती थी, मेरे बच्चे भी नहीं जानते थे। आय अल्लाह आज मेरी नेकी जाहिर हो गई, आज मेरा ये काम पता चल गया। आय अल्लाह इस काम पर कहीं मेरी नेकी को बर्बाद मत कर देना। आय अल्लाह मैंने जानबूझकर अपनी नेकी जाहिर नहीं की है। आय अल्लाह मेरे इस अमल को दिखावे में मत लिख लेना, मेरे इस अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, मेरे इस अमल को तू तकब्बुर में और घमंड में नहीं लिख लेना। एक आज का मुसलमान है, ये बिहार का आज का मुसलमान है जो मस्जिद के लिए मदरसे के लिए 10 रुपए भी देता है तो ऐलान करवाता है और दिखावे की शक्ल अख्तियार करता है। हम में और उनमें कितना फर्क था, वो 10 रुपए भी आज हम देते हैं तो दिखावे का ऐलान हमारा दुश्मन देखता है कि देखें जर्जीस कितना रुपया दे रहा है, हमने 100 रुपए मदरसे को दिए, हमारा दुश्मन दूसरी तरफ से उठता है वो 150 देता है। आज जर्जीस को हम बदनाम करेंगे दूसरे के सामने, उसने 100 दिए तो हम 150 देंगे। इस दिखावे के अमल ने मुसलमानों हमारी मस्जिदों से बरकतें खत्म कर दी, हमारे मदरसों से बरकतें खत्म कर दी। आज सनाउल्लाह अमृतसरी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, आज अली मियां नदवी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया जैसी शख्सियतें आज मदरसों से नहीं निकल रही हैं। कुछ तो है।